सावन का महीना, कावड़ यात्रा। जब जब बात अगर सावन के महीने की आती है तब तब कावड़ यात्रा वाला मुद्दा सबसे पहले देखने को मिलता है। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कावड़ यात्रा है क्या, जिसको सावन के महीने से जोड़ रखा है। दर्शकों, सावन के महीने को वो महीना माना जाता है कि जिसमें शिव जी को प्रसन्न किया जाता है, ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। हिंदू धर्म में कुछ लोग जो शिव भक्त हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, उनका मानना है कि सावन के महीने में कावड़ यात्रा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और जो सावन के महीने में कावड़ यात्रा करते हैं उन्हें एक अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। तो दर्शकों, ऐसे में सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि कावड़ यात्रा है क्या। दर्शकों, हम आपको बता दें कि शिव भक्त सावन के महीने में अपने घरों से निकलते हैं और हरिद्वार तक जाते हैं। देश के अलग अलग कोनों से कावड़ यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां से गंगा जल भरकर लाते हैं और अपने नज़दीकी मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रियों का कहना है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। शिव जी, वही शिव जी जिन्हें कि शंकर भगवान, महाकाल आदि नामों से पुकारा जाता है, जिन्हें कि भोलेनाथ, भोले बाबा भी कहा जाता है। नीलकंठ नाम से भी शिव जी को पुकारा जाता है। दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीलकंठ शिव जी का नाम क्यों पड़ा। दर्शकों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि बहुत समय पहले, यह प्राचीन समय की बात है कि सागर मंथन के समय 14 रत्नों में एक विष निकला था। तो भगवान शिव ने विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और उसी के कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कहते हैं विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया था। कावड़ यात्रा की परंपरा कहते हैं यहीं से शुरू हुई। दूसरी मान्यता ये भी है कि विष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए देवताओं ने सावन के महीने में शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया था और कावड़ यात्रा की शुरुआत तब से हुई। तो अब आप कावड़ यात्रा का सच भी जान चुके हैं कि क्या मान्यता है, और आपको ये भी पता लग गया है कि कावड़ यात्रा मनमाना आचरण है। तीसरी बात, आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि शिव जी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। शिव जी के पर्यायवाची नाम तो आपको पता ही थे, शिव जी, शंकर, भोलेनाथ, भोले बाबा, और नीलकंठ नाम का अर्थ हमने आपको बता ही दिया है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि मनमानी साधना करने से, मनमाना आचरण करने से हमें ना तो लाभ मिलता है और ना ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, कैसे हम सतलोक जा सकेंगे, जो कि हमारा निज धाम है, जहाँ पर जाने का हर साधक का ख्वाब होता है, जहाँ पर पूर्ण परमात्मा रहते हैं, जिसको हम कहते हैं सबका मालिक एक। जो वहाँ पर रहता है उस लोक में हम कैसे जा सकेंगे, सबका मालिक एक जो है उससे हम कैसे मिलेंगे। दर्शकों, तत्वदर्शी संत जी का कहना है कि यदि साधक शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी, और तत्वदर्शी संत जी से दीक्षा ग्रहण करने पर ही हमें शास्त्रों का सही ज्ञान होगा और हमें सही भक्ति साधना मिल पाएगी। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि तत्वदर्शी संत है कौन, हमें कहाँ पर मिलेगा, और उससे हम भक्ति के मंत्र कैसे प्राप्त करेंगे। दर्शकों, यह भी मुद्दा अब बिल्कुल हल हो चुका है। तत्वदर्शी संत हमें मिल चुके हैं। हमारे भारतवर्ष में तत्वदर्शी संत मौजूद है। आपने बिल्कुल सही सुना, भारतवर्ष में तत्वदर्शी संत मौजूद हैं। वो तत्वदर्शी संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि हर एक धार्मिक रहस्य से पर्दा उठा देते हैं, जो कि हर एक धार्मिक शास्त्र का ज्ञान रखते हैं,
जो कि वास्तव में तत्वदर्शी संत हैं, जो कि पूर्ण गुरु हैं, जो कि सही भक्ति साधना करवाकर साधक को मोक्ष की गारंटी देते हैं। दर्शकों, यदि आप भी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके ज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुनें। संत रामपाल जी महाराज जी का कावड़ यात्रा एवं शिव जी से संबंधित सत्संग का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर विजिट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियोस प्रतिदिन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।